जितने भी आप आंटी अंकल बिहाइंड द सीन जो जो ये सेवा कर रहे हैं, और गुरु जी का की नाम की खुशबू सारे जहान में बिखेर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गुरु जी का तो ऐसा है कि एक एक there isn't any corner of the world where Guruji is not there। वो हर जगह हैं, और हर संगत, इतनी नई नई संगत जो गुरुजी से जुड़ रही है, ये सारा अ, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा था गुरुजी ऐसे रहेंगे, हम लोग जाएंगे और उतने ही संगत रहेगी और प्यार से बैठेंगे और यूं ही जिंदगी गुजर जाएगी। और अभी देख करके कि कितने कितनी संगत जुड़ रही है, दिल में इतनी खुशी होती है कि हमारे गुरुजी कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ कहाँ ब्लेस कर रहे हैं, और कितनी ब्लेसिंग नई नई संगत को मिल रही है। तो यही कहते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनके उनके हुक्म में, उनकी गरिमा के हिसाब से, गुरु जी आपकी जो भी आपने एक्सपीरियंसेस दी हैं उसका ही मैं शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। तो गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू से बता, तो मैं थोड़ा सा शुरू से बताती हूँ किस तरह से हम जुड़े गुरु जी से। 1998 दिसंबर 28 का वो दिन था जिस दिन मुझे लगता है कि हमारी नई लाइफ शुरू हुई, और गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। और किस तरह से गुरुजी के दरबार में जा करके क्या देखा और क्या महसूस किया और क्या एक्सपीरियंसेस हुए, वही मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरी अपनी सोच कुछ भी नहीं है, सब कुछ जैसा था वैसे ही मैं बयान करने की कोशिश करूंगी। तो जब 1998 में गए, उस समय हमारी जो बीच वाली बेटी थी, उसको बहुत ही बुरा एस्मा एस्मा तो था ही, पर उसके साथ साथ उसको एलर्जीज और कई मेडिकल इश्यूज थी, जो बचपन से ही उसको कई सर्जरीज हो चुकी थी। और एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू हिज हर वॉइस, हर फ्लैप, जो अंदर जो बोलने से आवाज नहीं निकलती है, वो सब सारी चीजें उसको वो प्रॉब्लम थी। और उसके साथ साथ अस्थमा का, एलर्जी का। तो ये ये भी गुरु जी का, मुझे लगता है कि गुरु जी ने ही इतनी प्यारी सोल हमारे घर में भेजी, जो जिसके थ्रू हमें अपने कर्म काटने थे और हमें उनकी सेवा करनी थी। और देखिए, जो भी बच्चे हमारे घर में आते हैं, नई सोल आती है, वो लेन देन हमारा पता नहीं कब से होता है। और उनके साथ साथ उनकी सेवा करते करते ही हमारे कर्म कट जाते हैं। और यही हाल था। और जब वो, जैसा भी गुरुजी ने जो टाइम ठीक समझा हम सब के लिए, तो उन्होंने हमें बुलाया। यूएस में रहते थे, यहाँ से ओवरसीज असाइनमेंट, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी टाइमिंग सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो हम सिंगापुर गए और वहीं से हम गुरुजी के दरबार में हमारे चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह, वो हम सबको लेकर के गए कि हमारे गुरुजी हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएगी। और कुछ भी नहीं बताया था। और पहली बार जब हम गुरुजी के दरबार में गए, तो सब कुछ उल्टा पाया। क्योंकि बचपन से जो होता है कि एक आपका विचार, आपकी एक आपकी पिक्चर बनी रहती है गुरुओं के लिए कि वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो जब वहां गई तो सब कुछ मैंने उल्टा पाया। और गुरुजी भी जानते हैं, वो भी हंसते हैं, क्योंकि गुरुजी के दरबार में तो सत्य संग, सत्य का ही संग है। तो इतनी ऊंची ऊंची शब्द बज रहे थे, और इतनी सुंदर हैंडसम गुरुजी बैठे थे अपने आसन में, और इतनी सुंदर सुंदर आंटियां एकदम ड्रेसअप होकर के, और वहाँ उनके पैरों की सेवा कर रही थी।
तो सब कुछ मुझे कुछ जो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस था वो सब कुछ उससे डिफरेंट मुझे लगा वहां पर। जैसे गुरुजी ने मेरे चाचा जी ने कहा था कि जैसा मैं करूंगा बस वही करना, तो उन्होंने प्रणाम किया तो हम सब ने प्रणाम किया। और फिर जब मेरी बारी आई, मैं सबसे पीछे थी, जब मेरी बारी आई जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। लाइक ही न्यू मी फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मेरा नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे आसपास जो भी क्लोज थे सबका नाम बता दिया। एंड देन व्हाट सरप्राइज मी मोस्ट कि आई had just lost my brother. He was in the army and he was lieutenant colonel, very young, not even 40-year-old, 20th राजपुर डिवीजन में वो वेलिंगटन में पोस्टेड थे उस समय। और कोई मेजर जनरल आए थे उनके साथ, इंस्पेक्शन के लिए गए थे चाइना सिक्किम बॉर्डर में, और वो क्रैश हो गया। एंड ही ट्राइड टू जंप, ही वाज अ वेरी ब्रेव एंड मतलब कहीं चले आते थे तो ही वाज द कहते हैं ना स्टार ऑफ द पार्टी। और वेरी वेरी काइंड हार्टेड, ही वाज लाइक माय सोलमेट, मेरे से केवल थोड़े साल ही बड़े थे। और उस सदमे से मैं निकली नहीं थी क्योंकि मैं यूएस में थी। जब तक पहुंची वहां सब कुछ हो गया था, तो वो ग्रीफ जो था कहीं ना कहीं मेरे अंदर। और मैं बचपन से पूजा पाठ करती थी महादेव की और माता रानी की, और मैं बार बार उनसे क्वेश्चन करती थी कि इतने अच्छे इंसान को क्यों आपने इतनी जल्दी उठा लिया, छोटे छोटे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, सोचिए। तो एवरीथिंग वाज टू मच फॉर मी टू टेक इट, एंड आई वाज गोइंग थ्रू दैट ग्रीफ इनसाइड विद इन माई सेल्फ। मेरे ख्याल से वो भी शायद रीजन होगा कि मैं इतनी जल्दी मान गई। एमपी जी ने कहा वहां मूव करना है तो मैंने कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया। मुझे लगा कि अब ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो क्लोज होना चाहिए, इंडिया के आसपास होना चाहिए। क्या मालूम कि गुरु जी का ही बुलावा था और उन्हें मेरी ये मेरे ऊपर भी वर्क करना था जो मुझे पता नहीं चला उस दिन। और दैट वाज द डे, लाइक ही टोल्ड मी अबाउट माय ब्रदर एंड आई लुक्ड इनटू हिज आईज। उसके बाद से आई कैन से व्हेन आई लुक बैक, वो जो अंदर से जो दुख आप समाये रहते हैं कितने, और कितना कितना रिजेंट करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आई वॉज लिटिल बिट अपसेट अबाउट फ्रॉम विद गॉड ऑल्सो कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये क्यों होता है इस तरह से। कोई उम्र नहीं थी उनकी, इतने अच्छे इंसान। ऑल दैट आई वॉज गोइंग थ्रू क्वेश्चनिंग। और गुरु जी के दरबार में जा करके बस वो कहाँ दुख दर्द क्या मुझे पता ही नहीं चला। और गुरु जी ने वो जो मेरा अंदर ग्रीफ था उसको हटा करके वो अपना स्नेह, अपना प्यार धीरे धीरे एक एक बूंद से वो भरने लगे। और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या, कैसे मैं गुरु जी के उसमें मैं डूब गई और सब कुछ भूल गई। और गुरु जी ने उस दिन मुझे, मैं कहा जाओ, जाके बैठ जाओ थे। मैं दीवार के सहारे बैठ गई। कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पंजाबी नहीं आती मुझे, उस समय नहीं आती थी। तो मैं बस म्यूजिक सुन रही थी, पर मैं मन में सोच रही थी इतना लाउड क्यों बज रहा है, और बस इधर देख रही थी। अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये तो इतने हैंडसम यंग प्रिंस हैं, ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। ये तो खुद ही इनके लोग पैर दबा रहे हैं। तो ऑल दैट नेगेटिव जो हमारे कितने जन्मों के जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ सरफेस हो रहे थे। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, और गुरुजी ने फर्स्ट डे ही मुझे दिखा दिया कि वो अंतर्यामी है। एंड ही रेड माय थॉट। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, और मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बस सामने उनके बैठ गई। I started looking at on his face. I started looking his face. और गुरुजी ने मेरी आंखों में देख करके एकदम बोला, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। मैं एकदम गुरुजी के ऑरा से आई स्टार्टेड क्राइंग।
एंड रोते रोते मैं उनको सारी अपनी लाइफ हिस्ट्री बताने लगी कि ये हुआ, मेरी बेटी का वो हुआ, जो भी बैगेज था सब कुछ बोल दिया। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। आई डिडंट अंडरस्टैंड द वर्ड कल्याण। मैंने सोचा शायद पंजाबी में यूं ही कहते होंगे, कल्याण कर देता। तो फिर कहने लगे, जा, जाके लंगर खा ले। तो मैं वहां गई, अपनी जगह पर लंगर खाया, और जाने से पहले गुरुजी ने फिर बुलाया और फिर कहा, कल फिर आई, तांबे का लोटा ले आई, चांदी का ओम ले आई। एंड नेक्स्ट डे जब हम लेके गए तो गुरुजी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो लोटा मुझे नहीं मालूम था। मैंने तो यूं ही लोकल मार्केट में जाके ले लिया था। नोएडा में मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ ठहरी थी। एंड गुरुजी ने उसको देखा और कहा, नहीं, मेरी ब्लेसिंग त्यों लगती है जब चमकता हुआ, विदाउट एनी दाग, विदाउट एनी डेंट लोटा होना चाहिए। सो सच्ची गुरुजी, एंड गुरुजी वाज फुल वेरी काइंड। वो जानते थे हम बाहर से आए हैं, तो उन्होंने कहा, कॉटेज एम्पोरियम से लेके आ। सो उनके हुक्म के वो करते हुए हम नेक्स्ट डे कॉटेज एम्पोरियम गए और वहां से चमकता हुआ लेके आए। एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी। तो दैट वाज अनदर बिग लर्निंग कि अगर आपको ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, लोटा इज जस्ट अ सिंबल। लोटा सिग्निफाइज आ सोल। हमारा अंतर मन क्या है, क्या उनकी ब्लेसिंग समाने के लायक है? वो ब्लेसिंग तो दे रहे हैं, पर आर वी रेडी टू रिसीव इट? दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग विच आई रिलेटेड लेटर। उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता है, बिकॉज आप सांसारिक दुनिया से जब जाते हो तो आपको टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लगा समझने में, धीरे धीरे। पर एक बात है कि वो जो जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मेरा दुख दर्द एकदम हर लिया। और आई स्टॉप्ड क्राइंग आफ्टर दैट। I stopped crying for my brother. There was a tranquility, or there was some peace within me. And I stopped questioning कि why it happened. अब वो उसके बाद से आज तक वो जो अंदर से जो था, वो सब कुछ गुरुजी ने निकाल के बाहर फेंक दिया। So I must admit that that was my first interaction with Guruji. And I knew that there's something different here. He's not an ordinary guru. और किस तरह से उन्होंने हमें बताया कि लोटे को कैसे करना है और कितने दिन ये इसको पहनना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन दे करके हम वापस सिंगापुर आ गए और वैसे ही करने लगे। पर आई मस्ट टेल वन थिंग विच इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जिस दिन हमारी बेटी जब कार से हम लोग आ रहे थे नोएडा से गुरुजी के दरबार में, दैट वाज द लास्ट टाइम शी हैड यूज्ड एन inhaler. That girl who was used to using her inhaler every 3 hours, be on nebulizer, be on steroids, be on antibiotics, that was the last day. After that, till today, गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, आज तक उसको नहीं यूज करने की जरूरत पड़ी। जय गुरु जी। इसीलिए गुरु जी कहते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जब गुरु जी ब्लेस करते हैं ना, तो आप बस मान के चलिए कि वो ब्लेसिंग अभी थोड़ी देर के लिए नहीं है। दैट ब्लेसिंग इज ऑलवेज। और हमें उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपना भांडा साफ रखना है, चमकता हुआ, विदाउट एनी दाग, विदाउट एनी डेंट, और अंदर खुश रहना है। नेगेटिव एनर्जी मेरे में भरी हुई थी। मैं लड़ रही थी भगवान से, क्यों हुआ मेरे भाई के साथ, क्यों मेरे पेरेंट्स की सफरिंग है, क्यों इतनी जल्दी उठा लिया। ही वाज नॉट इवन 40. He had such a bright future. Everything was going so beautifully. तो वो सारी चीजें गुरुजी ने जो जो मुझे
मेरी लाइफ में जो हिंड्रेंस हो रही थी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, वो सारा कुछ गुरुजी ने फर्स्ट डे ही क्लियर कर दिया। और उसके बाद देखिए, वो लोटा और वो जो चांदी का ऊन था वो तो बाद में हमने यूज किया ना, वो तो ब्लेसिंग उसी समय हो गई थी, उसी क्षण हो गई थी। सो दिस इज अनदर लर्निंग कि गुरुजी को केवल देख के ही, वो उनके दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है। आप ये नहीं समझिए कि अगर आपको जल प्रसाद मिलेगा या चाय प्रसाद मिलेगी या आपको लॉकेट मिलेगा या ब्रेसलेट मिलेगी या स्वरूप मिलेगा। स्वरूप तो हमारे पास था ही नहीं उस समय, तो गुरुजी फोटो बोलते थे। फोटो तो हमारे पास कुछ थी ही नहीं, कितने सालों बाद फोटो मिली है, वो भी छोटी सी एकदम, कुछ भी नहीं था। ना शब्द सुनते थे, शब्द के कोई कुछ उस समय सीडीज भी नहीं थी, छोटे छोटे टेप्स होते थे, वो भी मेरे पास नहीं थे, हम तो सिंगापुर से आते थे, कुछ भी नहीं था। मतलब इट वॉज लाइक ओनली गुरु जी का स्वरूप आंखों में बसा के उनके दर्शन करके जाते थे सिंगापुर, और वही स्वरूप आंखों में बसा के बैठ के बस उन्हीं के बारे में सोचते थे। दैट वॉज द इनिशियल लर्निंग। वो निराकार वे में हमारे लिए तो निराकार ही थे, क्योंकि हम तो सिंगापुर में से कभी कभी आते थे। सो गुरु जी ने उसी वे में ब्लेस किया, और ये भी बताया उन्होंने किस तरह से एक्सपीरियंस से कि वी डोंट नीड एनीथिंग। ना हमारे पास कोई पिक्चर थी, ना ब्रेसलेट था, ना कोई शब्द था, कुछ भी नहीं था। सो आप मान के चलिए कि विद इन विथ योर गुरु, इट्स जस्ट यू एंड योर गुरु, यू डोंट नीड एनीथिंग। वहां ना कोई बताने वाला होता था गुरु जी के बारे में। केवल कभी कभी गुरु जी किसी को कहते थे खड़ा होके अपना सत्संग कर, और गुरु जी कोई कुछ भी नहीं बोलते थे। ही वॉज मोस्टली साइलेंट। कभी कभी जब उनको हम सब पर दया आती थी तो कभी बुला करके कुछ दुनियादारी की इधर उधर बातें करते थे। तेरी कुड़ियां की पढ़ रही हैं, तेरा भरा कहाँ है, तेरी मम्मी डैडी के लिए, मेरे पापा के लिए, और ये सारी चीजें जो गुरुजी यूज्ड टू। अब क्या डिवाइन क्या आपसे बात करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारी लेवल में आके जस्ट टू मेक अस फील स्पेशल, दैट इज ऑल, जस्ट टू मेक अस फील गुड, क्या गुरुजी ने मेरे से बात करी। एंड ऐसे ही होता था। अगर गुरुजी ने आपको बुला के कुछ कहा तो लगता था आपको जैसे खजाना मिल गया हो, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ्स। और धीरे धीरे वापस जब हम गए, मेरी बेटी ठीक हो गई, उसी क्षण ही ठीक हो गई थी। वो तो बाद में सब कुछ किया जो कहा था गुरुजी ने। एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज दैट शी इज टोटली फाइन। अब हमें जाके उनको थैंक यू करना चाहिए। हम वापस आए और गुरु जी के दरबार में उनको थैंक यू किया, और कुछ लेके आए थे एज ए टोकन फॉर गुरु जी, फॉर सेइंग थैंक यू, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोज, राइट? कि अगर कोई कुछ आपका अच्छा करता है तो आप उसको रिटर्न में कुछ थैंक यू करने के लिए ले जाते हैं या कुछ देते हैं। सो ऐसे ही कुछ लेकर के गए, और गुरु जी का इसकी कोई लोड नहीं है, इतने ही सबको बांट दे। दैट वाज अनदर बिग लर्निंग कि ऐसा दर आज तक कहीं नहीं देखा, जहाँ केवल मिलता है और ब्लेसिंग मिलती है। आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, आपके दुख दर्द गायब हो जाते हैं उनके दर्शन से ही, केवल उनकी तरफ देख कर ही, उनके ऑरा में बैठ करके। और कुछ भी वहां नहीं देना होता है। दैट वाज द फर्स्ट प्लेस दैट वी हैड एंटर्ड। क्योंकि बेटी की बीमारी के इसमें हम लोगों ने दौर में बहुत इंडिया के चक्कर लगाया, बहुत चीजें करी, और हर जगह बस इतना देना है उतना देना है। सो वी वर यूज्ड टू, बट दैट वाज अ वेरी बिग अवेकनिंग कि वहां केवल प्यार देते हैं गुरुजी, और आपका सत्कार करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको
लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और इतनी खुशियां देते हैं। और ऐसी जगह जहां से घर वापस जाने का मन नहीं होता है। वो सारी चीजें गुरु जी के दरबार में जाके महसूस करी। उसके बाद गुरुजी को जब हमने बताया, गुरुजी इतने खुश हो गए और मेरी बेटी के गाल में ऐसे हाथ प्यार से अच्छे जैसे थप्पी करते हैं, कहते हैं गुरुजी इन्हें तो ठीक ही होना था, शिव जी की ब्लेसिंग थी। मैं समझी नहीं, शिव जी की ब्लेसिंग कहाँ से आती है और कौन देता है? तो दैट सेंटेंस kept ringing in my mind। और वहां पर एक पंखा होता था, स्टैंडिंग फैन होता था, जो उस समय तो कोई ऐसा नहीं था। तो स्टैंडिंग फैन था, वो पंखा जब चलता था उसके अंदर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था और वो राउंड राउंड घूमता था। मैं देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि यहाँ पे ओम नमः शिवाय क्यों है, क्योंकि गुरुजी तो पंजाबी हैं। और फिर गुरुजी ने एक बार मुझे बुला के कहा, तो जैसे सुबह उठ करके बचपन से जो करती आई थी जाप शिव जी का, वो कहते हैं तो उत्थे ऐसे ही किया कर, पंजाबी में बोले तो वैसे ही किया कर जैसे करती आ रही है। और फिर गुरुजी ने कहा तो शिव पुराण पढ़ा कर। दैट वाज अनदर बिग थॉट फॉर मी कि गुरुजी तो पंजाबी हैं, सरदार फैमिली में हैं, यहाँ सारे लोग सरदार और पंजाबी फैमिली के ज्यादा लोग आते हैं, शब्द बजता है। तो ये मतलब शिव जी कहाँ से हैं और ये शिव पुराण क्यों कह रहे हैं? इनको तो सुखमनी पाठ या ये सब हमें कहना चाहिए। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग, गुरुजी हु आर यू? अचानक ही एक दिन गुरुजी, आई थिंक गुरुजी को हम पर दया आ गई, क्योंकि हम लोगों का सिंगापुर में मन नहीं लगता था। क्योंकि जब आपको डिवाइन का एक बार दर्शन हो जाता है तो चाहे आपको ना मालूम है, आपकी सोल को पता रहता है और वो सोल बेचैन होने लगती है। आत्मा परमात्मा से फिर दर्शन करने के लिए बेचैन रहती थी। सिंगापुर में बिल्कुल मन नहीं लगता था, हम दोनों जन का, हमारे पूरे परिवार का। और हम रुके रहते थे, हम कब जाएंगे गुरु जी के दर्शन करेंगे। और गुरु जी की कृपा थी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी व्यवस्था हो जाती थी और हम सारे हर 2-3 महीने में गुरु जी के दर्शन करने चले जाते थे और गुरु जी बहुत खुश होते थे। और एक चीज और बताती हूँ, जो हम सिंगापुर में जो भी करते थे ना, मतलब जहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, हमारी जो रूटीन होती थी, गुरु जी के दरबार में जब जाते थे, जैसे ही प्रणाम करते थे, गुरु जी सब कुछ रिपीट कर देते थे। सो दैट वाज अनदर बिग अवेकनिंग एंड लर्निंग कि इनको कैसे सब कुछ पता चल जाता है। हाउ डज ही नो? ही इज हियर, वी आर इन सिंगापुर, हाउ डज ही नो? तो ये भी एक मन में आता था कि ये तो जैसे इनको हमारे अंदर का जो सोच है वो भी पता चल जाता है। सो there's no escape. Guruji is 24/7 with you. He's watching you. He's with you. He's in your innermost thoughts even. अंतर्यामी। और कुछ भी कर सकते हैं। जो मेरी बेटी को उन्होंने ठीक किया वो कोई नहीं कर सकता था। कितने सालों की सफरिंग थी। तो ये कौन है? और फिर ये शिव जी के बारे में कह रहे हैं, शिव जी ब्लेस करना ही था, शिव जी ने ब्लेस किया। तो मेरे मन में वो बार बार क्वेश्चन होता था, जो वहां बैठ करके जब शब्द चलते थे तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि गुरुजी आप कौन हो? गुरुजी आप कौन हो? ये शिव जी कहाँ हैं? आप कह रहे हो शिव पुराण पढ़ो। तो अचानक गुरुजी ने एक दिन रात में कहा, चलो। हम सारे खड़े हो गए। कुछ नहीं मालूम था, हम तो नए थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। जैसे सब लोग खड़े हो गए, हम लोग खड़े हो गए। फिर अचानक गुरुजी ने कहा, बड़े मंदिर चलना है। मुझे पता ही नहीं बड़ा मंदिर है कहाँ। तो गुरुजी के साथ साथ हम सारे गए वहां पर बड़े मंदिर में। दिसंबर की रात थी, बहुत कोहरा था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-2 बजे होंगे रात के। और बहुत धुंध थी। और जैसे जैसे पास जा रहे थे
बड़े मंदिर के अचानक दूर से इतना बड़ा शिवलिंग धीरे धीरे फॉग से बाहर आने लगा और मेरी तो चीख निकल गई, ये तो शिवलिंग है, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे पास जा रहे थे वो पूरा मार्बल का ब्रांड न्यू समय मंदिर था, चमकता हुआ वो मंदिर दिखा और लाइटें जगमगा रही थी। मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था बड़े मंदिर का, मुझे लगा ये कोई मैं ख्वाब देख रही हूँ या ड्रीम में हूँ, ड्रीम वर्ल्ड में जहाँ क्लाउड्स हैं और वहां पर शिव जी का जिनकी मैं पूजा करती हूँ उनका ये इतना बड़ा शिवलिंग और इतना सुंदर मार्बल का मंदिर दूर से देख करके मैं जल्दी जल्दी हम सब उतरे और गए वहां पर। और गुरु जी के साथ साथ हम सारे थे और गुरु जी इतना खुश हो रहे थे और मैं आंखें फाड़ फाड़ के जैसे कोई बच्चा हो टॉय स्टोर में वैसे देख रही थी। और मैं मेरे मन में आ रहा था ये किसने बनवाया है और यहाँ पर क्यों नहीं संगत होती है। कई कई चीजें मेरे मन में क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मुझे याद है मैं वहां पर थोड़ी नादानी में मैंने एक आंटी से कहा, आंटी ये किसने बनवाया ये मंदिर और ये इतनी दूर क्यों है और यहाँ पे हम संगत क्यों नहीं होती है, हम सारे यहाँ आए इतना सुंदर है। तो कहती हैं कि ये सब तो गुरुजी जैसा डिसाइड करते हैं वैसे ही होता है। मैं चुप हो गई। फिर गुरुजी ने कहा जाके सारा मंदिर देख के आओ। सारा मंदिर एक सेवादार को कहा सब जा करके एक एक कोना दिखाओ। एक एक कोना देखा, गुरुजी की कुटिया देखी, वहां गुफा है, जो वहां पानी का झरना है, जो सारी चीजें हैं पीछे सब कुछ। और फिर वापस आए तो गुरुजी ने कहा कि ऊपर शिवलिंग देखा। हमने कहा बहुत सुंदर। कहते नहीं ऊपर गए। हमने कहा नहीं गुरुजी। फिर उन्होंने बुलाया और कहा कि इनको ऊपर ले जाओ। until date I don't have any recollection मैं कैसे ऊपर पहुंची हूँ। I don't, मुझे नहीं मालूम। पर आई रिमेम्बर गुरुजी ने कहा था शिवलिंग के पास जाना और ऐसे से जो भी कहा था। आई कैन स्टिल फील इन माई हैंड द शिव के जो छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े हैं। एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। वहां पूरा परिक्रमा करी और फिर नीचे आए। गुरुजी वाज सो हैप्पी। कहते कैसा लगा। आई सेड गुरुजी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर गुरुजी कहते हैं फिर देखा। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी यहाँ सत्संग क्यों नहीं होता है। कहते हैं कि होगा, अभी तो वहाँ ठीक है और ये बहुत दूर पड़ता है, अब धीरे धीरे बसेगा तब यहाँ पर होगा। तो देखिए आज की तारीख में, उस समय लगता था कितनी दूर है, कोई आबादी नहीं, ना लाइट ना कुछ। और अब देखिए क्या डिफरेंस। यही सब चीजें गुरुजी बता के गए थे। और ऐसे ही मैं सोचने लगी गुरुजी आप कौन हैं, आपने शिव मंदिर बनवाया है, शिवलिंग है इतनी सुंदर और वहां बाहर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ओम लिखा हुआ है और पंजाबी में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा हुआ है और शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है वहां पर। तो मेरे मन में फिर और क्वेश्चंस आने लगे गुरुजी कि आप हैं कौन, आप कौन है गुरुजी, आई वांट टू नो द रियल यू। जब भी ध्यान में बैठती थी बस वही ख्याल आता था। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है। कल उस दिन संडे रात थी। कहते तू कल सुबह 10 बजे बड़े मंदिर चली जा, दर्शन करके आ। गर्मी का मौसम था। मैंने कहा गुरुजी आप भी होगे। कहते नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू दर्शन करके आ। तो मैंने कहा गुरुजी आप जहाँ होंगे वहीं जाऊं आऊं मैं। तो गुरुजी क्या बोले, कहते हैं ना दर्शन करके आ। मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मैं गई और उस आई थिंक इट वाज सावन का सोमवार ही रहा था उस समय। और मैं जब वहां गई और वो जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं छोटे से जिनके ऊपर नाग देवता का हो, तो जैसे ही उनको प्रणाम किया और सर उठाया, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, जैसे ही सर उठाया तो वो शिव जी की मूर्ति जो थी वो आधे गुरुजी और आधे वो मूर्ति, एंड बोथ वर स्माइलिंग एंड आई didn't know what was happening. I thought this is my hallucination. I looked at my sister, वो मेरी तरफ देख रही थी. So we both had the same experience. It was not a hallucination.
गुरुजी ने वेरीफाई कर दिया दोनों को दर्शन दे करके। उसके बाद जैसा गुरुजी ने कहा था थोड़ी देर बैठना था, और माली भैया ने जो चाय प्रसाद जैसा था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू गुरुजी, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, हु आर यू। नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में गए, उनको जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी ने राइट अवे बोल दिया, फिर हो गया दर्शन। ऐसे गुरुजी थैंक यू सो मच, नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस गुरुजी। आत्मा जैसे शांत हो जाती है जब आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और ऐसे ही दौर से मैं गुजर रही थी। पहले गुरुजी बहुत बातें करते थे, बहुत पूछते थे। एक दिन आया, जैसे ही मैं कुछ उनको बताने के लिए उठी, गुरुजी कहते हैं आज के बाद तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, और तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूंगा। और फिर मैं रोने लगी। मैंने सुना था गुरुजी कभी कभी बैन कर देते हैं, और मैं रोने लगी, मेरे से कोई गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मैं कैसे बगैर आपसे बात करे, मैं कैसे रहूंगी। गुरुजी कहते हैं आज के बाद टेलीपैथी से बात करेंगे, साइलेंस में। आई डिडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। मैं पूजा पाठ करती थी, पर ध्यान तो केवल गुरुजी के यहाँ ही सीखा था, जो शब्द बानी चलता था उस समय एकदम सबकी आंखें बंद और उसी पर ही हम फोकस करते थे। वो गुरुजी के ऑरा से होता था। आई डिडंट नो एनीथिंग। गुरुजी ने कहा जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब तू मेरे से बात कर सकती है, मैं तेरे से बात करूंगा। तो ये प्री रिक्वेस्ट गुरुजी ने करी। एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं मांगा गुरुजी से आज तक। और जब आपकी कोई मांग नहीं होती है ना, क्योंकि पहले गुरुजी ने दिखा दिया ना वो है कौन, तो जब ईश्वर है उनसे उनको सब कुछ मालूम है। हम हमेशा बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं ना कि ईश्वर अंतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है। वो आपके बारे में जो आपका अच्छा होगा वही करेंगे, और जो वो कर रहे हैं वो उनका प्रसाद है। ये सारी चीजें बचपन में सीखी थी। अब अप्लाई करने का टाइम आ गया था, क्योंकि वो सामने आ गए। वो एक अवतार के रूप में, गुरु के अवतार में आए हैं। शिव पुराण जब कहा गुरु जी ने पढ़ने के लिए, उसमें यही लिखा है कि मैं अपने भक्तों को तारने के लिए गुरु के रूप में आऊंगा और ब्लेस करूंगा। और कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। और गुरु जी भी तो यही था, वो हम सबको तारने ही आए ना। अवतार के रूप में आए, गुरु के रूप में आए। वो जो भी अवतार आए हैं वो जाते हैं वापस। गुरु जी साकार रूप में आए, अब वो निराकार रूप में। सो इट वाज लाइक अ गोइंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, इन द सेंस कि जब हम वापस सिंगापुर जाते थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। ना स्वरूप था, ना शब्द था, ना कोई फोन नंबर्स थे किसी के, ना किसी का नाम जानते थे। लाइक वी वर टोटली ब्लैंक, केवल गुरुजी के बारे में ही सोचते रहते थे। सो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद वी वेंट बैक टू द सेम स्टेट कि गुरुजी को नहीं देख पा रहे हैं, उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पर उनकी एनर्जी, उनके ध्यान, जो गुरुजी ने कहा था, जो टेलीपैथी कहा था, आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने अपने चोला में होते हुए ये मुझे हुक्म दिया। और उनकी उनकी ब्लेसिंग से, या उनके करने से ही, जो भी वो कराना चाहते थे वो मैं कर पाई, और चुपचाप बैठती थी, कुछ नहीं मांगती थी। और जब आपकी कोई डिजायर्स ना हो, कोई वांट ना हो, कोई बात करने का शब्द ना हो, तो क्या होता है, जैसे आप आंख बंद करो, आप अपने गुरुजी के साथ ही जुड़ जाते हो। क्योंकि बोझ होता है हमारी वांट्स का, डिजायर्स का, बातों से। सो it got so easy for me to connect to Guru.
एंड कोई डिफरेंस नहीं लगता था, क्योंकि एनी टाइम आई वाज एट द क्रॉस रोड्स की मैं किससे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अपने गुरुजी के बीच में किसी को नहीं लाना, तो डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से बनाना, किसी से कुछ पूछने की बात नहीं है। एंड जब गुरुजी कहते हैं ना तो वो कर देते हैं, हमारे में काबिलियत हो ना हो, वी आर ऑल जीरो, नथिंग, इट इज ऑल गुरुजी, इट इज ऑल गुरु महिमा, उनकी कृपा। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हम जो भी हम सब के पास जो भी टैलेंट है, वो गुरुजी अपने आप से निखारते हैं, उसको शाइन करते हैं, और वो हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे स्पिरिचुअल जर्नी हो या हमारी प्रोफेशनल जर्नी हो या हमारे घर में ठीक व्यवस्था बनाने की हो, एवरीथिंग इज ब्लेसिंग ईच वन ऑफ अस। गुरुजी कहते थे मैं चोले में जकड़ा हुआ हूँ, और कहते थे मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें। एंड आई सेड गुरुजी फोटो फोटो होती है। एंड गुरुजी सेड ना, जिथे मैं, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। These are all Guruji's words that I'm quoting, that he told me personally. और आज भी देखिए गुरुजी के स्वरूप, जो छोटा स्वरूप उन्होंने दिया था, किस तरह से एक मेटल का स्वरूप गुरुजी ने दिया था, जो एक आंटी वहां आती थी उसको पेंडेंट रूम में पहनती थी अपने चेन में, एंड आई यूज्ड टू रियली एडमायर दैट एंड केप्ट लुकिंग एट हर। और गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, तो वो देख रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो वो आंटी उठ के चली गई। फिर जब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, तो गुरुजी ने मेरे से कहा तुझे वो स्वरूप बड़ा अच्छा लगा? एंड मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी चोरी पकड़ ली, एंड आई जस्ट नॉडेड। एंड गुरुजी, आई डोंट, गुरुजी तो क्रिएट कर देते थे ना चीजें, वो तो, दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। वो तो भगवान है ना, जब एक बार हमें समझ में आ गया भगवान है, फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो लाइफ दे देते हैं। वो आपकी जो बीमारियां होती हैं वो गुरुजी ऐसे ही ठीक कर देते हैं, बोल कर ही ठीक कर देते थे, या उनके दर्शन से ही आप एकदम, आपकी सब, चाहे आपका मेंटल एंजाइटी हो, चाहे आपकी शरीर की बीमारी हो, सब कुछ ठीक हो जाता था केवल उनके दर्शन मात्र से। क्योंकि हमें तो बात करना ही मना किया था उन्होंने, तो हम तो केवल दर्शन के लिए आते थे और रिचार्ज होके चले जाते थे, और फिर आते थे रिचार्ज, जैसे बैटरी फोन हम चार्ज रिचार्ज करते हैं ना रात में, चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से गुरुजी के दर्शन से ही हम चार्ज होके वापस चले जाते थे। और वो अंदर खुशियां, बेवजह की खुशियां भर देते थे, दैट वुड लास्ट टिल वी केम बैक। और ना कोई फिक्र, ना कोई चिंता, जैसे वी वर इन अ ड्रीम लैंड रियली। ऐसा लगता था वो समय, दोज वर द गोल्डन मोमेंट्स, कि वो, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी के दर्शन जब करो सब कुछ रूहानी खुशबू आती थी। वहां पे ब्राइटनेस, गुरुजी को लाइट बहुत पसंद थी। गुरुजी के आने से पहले सेवादार सारी लाइट्स ऑन कर देते थे, हमें पता चल जाता था गुरुजी आने वाले हैं। और उसके बाद गुरुजी इतना प्यार लुटाते थे अपनी संगत के ऊपर, सबसे बातें करते थे, मुस्कुराते रहते थे। और गुरुजी को मुस्कुराते देख के हम सारे मुस्कुराना सीख गए। और गुरुजी इतने हम्बल थे, हाथ जोड़ करके नमस्ते करते थे अपनी संगत को। आजकल देखिए कभी कोई, हम कहीं देखते भी हैं किसी को हेलो भी कहते हैं तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं। ये हमें गुरुजी से सीखना है, किस तरह से एक दूसरे को देख करके कैसे ग्रीट करते हैं। और उसके अलावा ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद आपको वापस घर जाने का मन ही नहीं होता था। बचपन में देखा था ना स्वर्ग क्या होता है, सोचते थे, पढ़ते थे, मूवीज में देखते थे कि इतना सुंदर पेड़ और बगीचा है, वहां पर पेड़ों में टॉफियां लगी हुई थी। बचपन में ये सारे ख्याल आते थे स्वर्ग ऐसे ही होगा। वो गुरुजी के दरबार में जाकर के महसूस किया कि यही स्वर्ग है। Our soul belonged there. Nobody wanted to go back home. और गुरुजी कभी कभी
उनकी मौज होती थी तो बड़ी देर तक बैठाए रखते थे, कितनी बार लंगर खिलाते थे अपने हाथों से प्रसाद। तो मैं यही कहूंगी कि आप सब बहुत ब्लेस्ड हो, जितनी भी संगत है, स्पेशली जो नई संगत है, जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी को देखा नहीं बॉडी फॉर्म में, उनके लिए मैं कहूंगी कि आप बहुत लकी हो इन द सेंस कि आपको पूरा प्लेटफॉर्म बना बनाया मिला। उनसे जुड़ने के लिए आपको सब कुछ अवेलेबल है, चाहे उनका स्वरूप हो, चाहे आप सत्संग सुनने के लिए हो, या उनकी बुक्स हो, या आपको बड़े मंदिर जाना हो, जो भी हो, सारी चीजें अवेलेबल है। उनका ब्रेसलेट हो, उनका लॉकेट हो, मतलब अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि आपको थोड़ा संभाल के लेना चाहिए, अगर जरूरत है तभी लीजिए, क्योंकि वो कोई ऐसा ही ऑर्डिनरी नहीं है। गुरु जी ने कहा है, जिथे मेरा स्वरूप उठे मैं, चाहे वो लॉकेट हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे कुछ भी हो, गुरु जी उसमें बसे हैं। अगर आप उनको आदर से रख सकते हैं तभी आप लीजिए, क्योंकि हम लोग तो कितने वर्षों तक ऐसे ही रहे, पर कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि गुरु जी नहीं थे साथ में। और उसके अलावा गुरु जी का देखिए किस तरह से गुरु जी ने कहा था, मैं नहीं होऊंगा, लंबी लाइनें लगा करेंगी बड़े मंदिर में। और हम सब सोचते थे कि गुरुजी अभी तो थोड़े से लोग हैं, कैसे होगा। गुरुजी कहते थे, मैं चला जाऊंगा, अभी तुम सब बहुत सस्ते में गुरु मिल गए हैं, दर्शन हो जाते हो, हाथ पकड़ लेते हो, पैर पकड़ लेते हो, मुझे घेर के बैठ लेते हो, कई आंटी लोग हक कर लेती, कई आंटी लोग उनका हाथ किस कर लेती थी। अभी तो सब तुम सब लकी हो, सब कुछ ये सब हो रहा है। एक समय होगा मैं चला जाऊंगा और मेरे दर्शन चांद सितारों में हुआ करेंगे। और यही हुआ था। 2006 गुरु पूर्णिमा थी और गुरुजी ने हम सब, गुरुजी की इतनी कृपा थी, गुरुजी ने स्पेशली हम लोगों को कहा था कि 5 जो फंक्शंस होते हैं बड़े मंदिर में, हमें हमेशा वहां होना है, क्योंकि गुरुजी कहते थे उस दिन मेरी ब्लेसिंग्स फ्लो करती है और उस दिन कोई मेरे से कुछ ना मांगे। मुझे तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं उस दिन के बाद से, केवल उनका दर्शन, उनका वो करके वापस आ जाती थी। और तो वी यूज टू गो, कोई भी जैसे 5 फंक्शन, तो हम गुरु पूर्णिमा में वहीं थे। काफी संगत को गुरु जी ने आज्ञा दे दी थी, वो अंदर अपने आसन में बैठे थे, कुछ हम सब बैठे थे। मुझे याद है प्रेम सिंह अंकल भी हमारे साथ थे, वो भी बैठे थे। और गुरु जी ने मेरी तरफ देख के कहा, जा बाहर चांद के दर्शन करके आ। तो मैंने कहा, गुरु जी आप यहाँ बैठे हैं, मैं क्यों, मेरा मन नहीं था। गुरु जी को छोड़ के मन नहीं होता है ना। आप सोचिए, जब आपको पता चल जाए ये भगवान है, आप क्या उनको छोड़ के जाओगे चांद देखने। एक एक पल मुझे लगता था बस मुझे इनके साथ ही बैठे रहना है। इट वॉज लाइक प्रेशियस मोमेंट्स फॉर मी, एंड आई एम सो सो ग्लैड कि गुरु जी ने वो अपॉर्चुनिटी दी उनको महसूस करने की, to get to know the real Guru, to get to know who our Guru was or is still, and how he made me realize that he didn't go, he just changed his chola. He's always around. क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं अभी इस बॉडी में जकड़ा हूँ, अब वो बियॉन्ड बॉडी हो गए हैं, निराकार हो गए हैं। अब उनकी ब्लेसिंग दुनिया भर में, हर कोने में, हर एक संगत के पास है। उस समय गुरुजी बीमारियां अपने शरीर में ले लेते थे, फिर तड़पते थे क्योंकि बॉडी में आए थे ना। इतना सफर किया उन्होंने, शुरू में हमें पता नहीं रहता था। एक दिन गुरुजी ने कमरे में बुलाया और वो बेड पर लेटे थे, डॉक्टर उनका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैं जमीन में बैठी थी और गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड, गुरुजी आप थोड़े दिन के लिए सिंगापुर चलिए, गुरुजी वहां रेस्ट करिए। एंड गुरुजी सेड, मैं इसीलिए आया हूँ, लोगों का कष्ट हरने के लिए।
सो वी हैव सीन हिम। और जिस दिन मैंने वो देखा उसके बाद से मैं किसी को भी, कोई बीमार होता था मैं नहीं ले जाती थी गुरुजी के पास, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी लग रही थी कि हम सब की वजह से गुरुजी को इतनी सफरिंग है। दैट वाज दैट अवेकनिंग फॉर मी। एंड गुरुजी हम सबको तारने तो आए थे, पर हम सब ने उनको, उनसे चीजें ले ले करके किस तरह से उनकी बॉडी पर असर पड़ता है। और गुरुजी ने कहा कि एक बार वो जलंधर चले गए थे गुरुजी। कभी कभी गुरुजी थोड़ा सा नाराज हो जाते थे, क्योंकि देखिए हम इंसान है कलयुगी, हमारा थॉट प्रोसेस वही है ना कि ऐसे अब कोई है इनसे कुछ बस लेना है लेना है लेना है। और अजीब अजीब फरमाइश लोगों की होती थी। और कभी कभी ये भी फरमाइश होती थी कि उसको आपने क्यों ब्लेस करा, ही इज नॉट डिजर्विंग गुरुजी। अब ये बोलने लगे थे लोगों। तो भगवान के सामने उनको भी दुख होता है ना, कि मैं तो यहाँ ब्लेस करने आया हूँ, ये अभी तक समझे भी नहीं है कि कौन है ये। गुरुजी कहते थे कि मेरे से कोई चंगी चीज नहीं मांगता है, लोगों को इतनी जेलसी है कि मैंने उसको क्यों ब्लेस किया और तुमको नहीं मालूम तुम्हारे कर्म कैसे हैं। क्योंकि गुरुजी हमारी सोल देकर ही ब्लेस करते थे, हमारे कार्मिक अकाउंट की चिट्ठी उनके पास थी ना। वो तो भगवान थे ना, हमने तो उन्हें इंसान समझ लिया था। और किस तरह से गुरुजी कहते थे। और एक बार वो कहने लगे, वो चले गए, जलंधर चले गए। हमें मालूम था हम सिंगापुर में थे। हम लोग की आदत हो गई थी हर 2-3 महीने जाने की। और फिर जब सोचने लगे, फोन आया चाचा जी का, और कहने लगे तुम लोग अभी नहीं आना, गुरुजी यहाँ नहीं है, जलंधर चले गए हैं। तो मैंने कहा जलंधर चले गए हैं तो हम जलंधर जाके उनका दर्शन कर लेंगे। मैं कभी जलंधर नहीं गई हूँ, पंजाब नहीं गई थी। तो वो कहते हैं नहीं, उन्होंने दिल्ली की संगत को मना कराया है। तो फिर मैंने फोन रख दिया। फिर मैं सोचने लगी कि दिल्ली की संगत पर, हम तो सिंगापुर में रहते हैं, हम किस संगत में आते हैं। तो मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप गुरुजी को फोन करिए प्लीज, क्योंकि गुरुजी ने एक नंबर दिया था पर आज तक एमपी जी ने कभी फोन नहीं करने दिया गुरुजी को। कहते हैं गुरुजी भगवान है, वो तुम्हारे बैक एंड कॉल के लिए थोड़ी ना है कि तुम्हें कुछ वो हुआ झट से फोन कर लिया गुरुजी को। नो, I had the number but I didn't have the audacity to call my guru. So I asked चाचा जी आप प्लीज उनको फोन करिएगा और पूछ लीजिए हम किस संगत में आते हैं, क्या हमें परमिशन है आने की। And then he called Guruji, and Guruji, चाचा called me and he said, आज तुम तो नाचने लगोगे, क्योंकि उन्हें मालूम था ना कि गुरुजी से जब प्रेम होता है तो गुरुजी का बस एक आपका नाम भी ले लें और कुछ बोल दें तो आपको जैसे एक रीअफर्मेशन हो जाता है कि गुरुजी इज थिंकिंग अबाउट यू। Just like if you love somebody and you realize that person knows that. So ऐसा लगता था गुरुजी ने आपका नाम ले लिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं चाहिए। एंड चाचा से कि गुरुजी ने कहा है उन्होंने पूछन की लोड़ नहीं है, दरबार खुला है, आजा। And then he said something about telepathy that he had talked to me about. And I understood what he said. फिर हम इतने खुश हुए और हम सब गए और गुरुजी का हम सब ने दर्शन किया। एंड गुरुजी वाज द परफेक्ट होस्ट। उनसे अच्छा होस्ट है ही नहीं। उनसे सीखना चाहिए हमें किस तरह से आपके घर में कौन आता है उसकी किस तरह से अतिथि का स्वागत किया जाता है, ये भी गुरुजी ने ही सिखाया है। वो कभी जज नहीं करते थे। हम तो सोचते हैं अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। गुरुजी हम सब किसी लायक नहीं। गुरुजी ने हम सबको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। ये कौन कर सकता है, ये भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान
अनकंडीशनली हमें प्यार करते हैं। सारे गुण भगवान के हमने गुरुजी में पाए हैं। कभी गुरुजी ने नहीं कहा कि तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम अच्छे हो, तुम नहीं हो। बस वो कभी कभी संगत से दुखी ये हो जाते थे कि जो मैं सिखाने आया वो सीख नहीं पा रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ बनना वो नहीं बन पा रहे हैं। वो जेलसी ग्रीड इतनी भर गई सोसाइटी में, उसको हटाने के लिए आए थे। तो ये सारी चीजें गुरु जी के दरबार में जा करके गुरु जी ने फर्स्ट हैंड सिखाई और दिखाई। गुरु जी बोलते नहीं थे। जैसे उन्होंने कहा था, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। मैं यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है और अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गुरु जी ने कहा, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कितनी अच्छी टीचिंग्स गुरु जी ने दी हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनके एक्सपीरियंसेस तो मतलब इतने हैं, इतने हैं। मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने लाइफ दी। मेरे बेटे का पैर टेढ़ा था, कैसे सीधा कर दिया केवल टेबल गिरा करके। मेरी बेटी का कैसे कर दिया। फिर मेरे बच्चों की एजुकेशन, गुरु ने कहा मैं तीनों बेटियों को डॉक्टर बना देना है, चाहे किसी में। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर गुरु जी ने कह दिया तो आप हार्ड वर्क करने लगते हो। पर ये थोड़ी ना है कि कोई ऐसे ही, जब तक आप पर गुरु कृपा ना हो, नथिंग कैन हैपन। Everything that we good that we have, it is only about my guru. It is only from my guru. It's only about my guru कृपा। हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, नथिंग। अब वो ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, आप मुकर कितना सुंदर है। और वो कहीं नहीं कहे, गुरु जी ने बता दिया ना। अब बस बस 2 मिनट में ही लूंगी कि गुरु जी के जाने के बाद सत्संग तो इतने हैं, किस तरह से उन्होंने दिखाया बताया। और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके आसपास होते हैं, आपके थ्रू गुरु जी उनको ब्लेस कर देते हैं। किस तरह से सब ब्लेसिंग्स पूरे दोनों साइड ऑफ द फैमिली में फैल गई है। अब हम कभी भी इकट्ठा होते हैं, केवल गुरु जी का ही सत्संग करते हैं, और कुछ बातें ही नहीं है। फोन भी आता है, चाहे फ्रेंड्स भी संगत हो गई हैं सब, केवल गुरु जी के ही बारे में बातें होती हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, कि हमारी जो पहले इधर उधर की दुनियादारी की बातें होती हैं, दैट हैज चेंज स्विच। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी, कि कम से कम, मालूम नहीं पिछले जन्मों में क्या क्या किया, पर कम से कम कहते हैं ना, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कम से कम गुरु जी ये मौका दे रहे हैं हम सबको सुधरने का, और उनके शरण में रह करके गुरु जी वो करवा सकते हैं, सुधार सकते हैं। बस थोड़ा सा उनके लिए समय निकालिए। जैसा गुरु जी ने कहा था कि ध्यान में ही मैं तुमसे मिलता हूँ, तो वो उन्होंने कहा तो वो होने लगा अपने आप। वो जगाने लगे, अपने आप बैठाने लगे, अपने आप अपनी अनुभूतियां देने लगे। और जब आप अपने गुरु जी से साक्षात्कार होते हो तो लगता है वो तो यही है, कहीं नहीं गए हैं। अंदर एकदम एक शांति से आ जाती। और कई लोग कहते हैं हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। ध्यान में बैठने की अपने को जोर नहीं दीजिए, आप बस गुरु जी का स्वरूप रखिए। कैंडल या दिया जो भी आप कर सकें वो जलाइए और चुपचाप बैठ जाइए। ध्यान ना लगे तो भी आप शब्द लगा लीजिए, उस पर आप बस सुनते रहिए, वही है। एक दिन धीरे धीरे गुरु जी आपको बियॉन्ड साउंड पे ले जाएंगे, आपको किसी चीज की सहारे की जरूरत ही नहीं होगी। गुरु जी से प्रे करिए, वही कराएंगे, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट, ही इज द ओनली वन। बस एक कदम, एक कोशिश हमें करनी चाहिए अपने गुरु जी के हुक्म में। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सिमरन करो, ध्यान करो, अपने बीच गुरु के बीच किसी को ना लाओ, जो पूछना है मेरे से डायरेक्ट पूछो, और गुरु जी के जो वचन है उस पर चलें। और गुरु जी का सत्संग जैसे होता था उसी प्रकार करें ना। गुरु जी के दरबार में जब एम्पायर स्टेट में केवल चाय प्रसाद मिलती थी, क्योंकि वो गुरु जी 2 घंटे ध्यान कराते थे।
आप अगर स्नैक्स और समोसा और मठरी ये सब खा लोगे तो आप ध्यान कैसे करोगे? और कितनी आपको डिस्टरबेंस होती है बीच में। कोई कुछ आपको देने आ रहा है, कोई आप ध्यान में बैठो, आपको हिला हिला करके आपको कुछ दे रहा है, कोई पानी प्रसाद की बोतल दे रहा है, कोई आपका उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है। ऐसी जगह आप कैसे जुड़ सकते हो गुरु से? तो वो सत्संग कहाँ हुआ? सत्संग तो एकदम साइलेंस में होता है ना, जहां आप जाओ, चुपचाप चाय प्रसाद पियो और चुपचाप बैठ जाओ, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से गुरु जी ने सिखाया है और देखा है, अपने मन से थोड़ी ना कह रही हूँ, ये सारी चीजें हम सब ने देखी है, महसूस करी है। तो ये स्नैक्स कहाँ से बीच में आ गया? कभी नहीं होता था। वो बड़े फंक्शंस में, गुरु जी के बर्थडे में जो होता है, वो बाहर स्टॉल लगती थी, वहां पर लोग रख देते थे, वो खाते थे, दैट वाज डिफरेंट। बट नॉट एट एवरी एवरी वीक। चार चार बात कहाँ कहाँ सत्संग हुए जा रहे हैं। अगर आप वही सब खाते रहोगे तो आप जुड़ोगे कैसे गुरु जी से? आप नीचे जमीन में बैठ भी नहीं पाओगे। So it is time to realize what Guruji wanted us to do and what are we doing. This is very important to recheck. मैं तो ये छोटी सी बात कह रही हूँ, और कई चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, जो सही है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जैसा देखा था उसी प्रकार हाथ जोड़ करके विनती करके मैं यही कहूंगी कि गुरु जी का एक सत्संग का जो वे है उसको फॉलो करें। गुरु जी बहुत सिंपल थे। आपने देखा होगा पुरानी संगत में, जब जब गुरु जी आते थे, जब नोएडा आए थे, मैं बता अपनी ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब गुरु जी आए थे तो क्या था, कोई गुरु जी का सिंहासन थोड़ी ना था हमारे पास। वो तो एक ड्राइंग रूम में चेयर थी, उसके ऊपर एक हमने कपड़ा लगा दिया था ऐसे, और पीछे थोड़े फूल लगा दिए थे, साइड में थोड़े फूल रख दिए थे, दैट वाज इट। और दैट वाज इट, क्योंकि फोकस इज ओनली अबाउट गुरु जी, नॉट अबाउट व्हाट यू हैव ऑल अराउंड। कोई स्नैक भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने गाइड किया था। दैट वाज माय लर्निंग। आई डिडंट नो कि गुरुजी जब आते हैं तो किस तरह से सत्संग होता है, किस तरह से क्या दिया जाता है। गुरुजी गाइडेड फ्रॉम ए टू जी एवरीथिंग। जब गुरुजी आएंगे, कौन उनकी आरती करेगा, कैसे, कौन उनको अंदर लाएगा, कौन उनको चाय प्रसाद देगा, और कौन बाहर सर्व करेगा, बाहर ड्राइवर्स को। पहले गुरुजी ने एक ड्रॉप कुछ नहीं लिया था जब तक बाहर ड्राइवर्स को सबको नहीं मिल गई थी चाय प्रसाद। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और उन्होंने कहा था केवल हलवा प्रसाद बनवाना, एंड ही टोल्ड मी हाउ मच। वो अपने हाथ से ब्लेस करके दे रहे थे, कोई और स्नैक नहीं कहा था उन्होंने, कभी नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि जो जो अपने एरिया में संगत कराते हैं, आप प्लीज स्नैक बंद कर दीजिए। हम कोई बगैर स्नैक के ऐसा नहीं है कि हम वहां नहीं बैठ पाएंगे। ओवर ईटिंग से मुश्किल होती है, अंडर ईटिंग से अच्छा ही रहता है, बॉडी को रिलैक्स रहते हैं, आप ध्यान में जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर टू अंडरस्टैंड। कभी कभार कोई फंक्शन हो, दैट इज डिफरेंट, बट नॉट एट एवरी संगत। कभी भी आप जाओ, स्नैक आ रहा है या आ रहा है, आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू से नो, बट देन आई रियलाइज गुरु जी, इफ आई I have to share this, because if I'm not doing that, I'm not doing the right thing, what you have taught me, what I have seen with you, Guruji, and what you always wanted us to do, to just focus on the शब्द बानी बजाइए बस। गुरु जी कहते थे वही तुम्हारी दवाई है, वो सुनते सुनते ही तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दिस वर गुरु जी वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आती थी पंजाबी बिल्कुल भी। गुरु जी कहते थे तू केवल सुना कर। और गुरु जी ने एक बार कुछ पंजाबी में कहा, मैं नहीं समझी, तो वो समझ देखने लगे कि तू समझी। मैंने कहा नहीं गुरु जी। He repeated 3 times, I don't know how many times, and each time he asked me, I said, no, Guruji, मैं नहीं समझी. Then he looked straight in my eyes and he said, तू पंजाबी सीख। उन्होंने कहा सीख, तो उन्होंने सिखा दी। That's the power of Guru. वो कुछ बोलते थे, वो हो जाते था। वो अगर कहते थे इसकी शादी अब होगी, तब उसकी शादी तभी होनी है।
everything what Guruji has said, it has come exactly like that. चाहे वो बड़े मंदिर में जिस तरह से कहा था, यहाँ पर हो रहा है, दुनिया में उन्होंने कहा था सब जगह संगत फैलेगी, घर घर दिया जलेगा, घर घर संगत होगी. Everything has come. पर्सनल लाइफ में तो सब है ही है, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट. तो ये गुरुजी कहते थे कि किस तरह से संगत 2 घंटे, और गुरुजी ने कहा तो शब्द बानी समझ में आने लगी. चुपचाप बैठ करके आप केवल शब्द बानी, और जरूर एक व्याख्या वाली, वहां व्याख्या वाली बहुत चलती थी गुरुजी के दरबार में, एंड उससे मैंने बहुत चीजें सीखी हैं. ऑल द लर्निंग्स हैव कम फ्रॉम शब्द बानी ओनली फॉर मी. आजकल लोग अपने अपने अच्छी अच्छी गाने लगा देते हैं. इट्स नाइस टू हियर, बट गुरुजी बाद में लगवाते थे. जो 2 घंटे वो शब्द बानी सुनवाते थे, वो हमें दूसरे ऑरा में ले जाते थे गुरुजी, और उस समय वो ब्लेस करते थे, और उस समय सुन करके ही हमारी ब्लेसिंग्स हमारे बॉडी में आने लगती थी. तो अगर आप सोचिए कि आप सोचते हैं कि आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही है और ये नहीं, आर वी फॉलोइंग द राइट वे ऑफ गुरुजी? ब्लेसिंग्स तो त्यों होती है ना जब आप उनको फॉलो करो ना ठीक वे में. बहुत ही आवश्यक है. पूरी जिंदगी हमने खाने में ही बिता दी है. अब थोड़ा सा साइलेंस में जा करके चुपचाप बैठ करके गुरुजी के साथ जुड़ने की कोशिश करें, और उनके वेज क्या हैं, उस तरह से किसी को क्यूरियोसिटी हो तो उसको जानने के लिए कि क्या चाहते हैं गुरुजी, क्या, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं कहती हूँ नई संगत के लिए कि बहुत सुंदर ये प्लेटफॉर्म है. सब कुछ आपको, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है. हम लोग को तो बहुत एफर्ट करनी पड़ी, और हमने दर्द बहुत सहा गुरुजी से जो बिछोया हुआ, जो गुरुजी चले गए, दैट वाज द मोस्ट, आई वुड से, पेनफुल फॉर ईच वन ऑफ अस उस समय. सो फॉर यू, तो आपने तो उनको ऑलरेडी भगवान समझ लिया है. सो यू ऑलरेडी सो मेनी स्टेप्स अहेड ऑफ अस. इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा आपके में है, हमें तो टाइम लगा समझने में. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और सुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद वासन अंकल का और इस प्लेटफॉर्म का. एंड आई होप इस सत्संग से किसी को कुछ कुछ आंसर्स मिले हों, और गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबकी बुद्धि सही रास्ते लगाएं गुरुजी. चाहे वो पुरानी संगत हो, चाहे नई संगत, we are all in the same boat. So we all are learners, we all are in the spiritual quest together. वो जर्नी हम सबकी चल रही है, और गुरुजी उसके हिसाब से ही हमें आगे ले जाते हैं या पीछे ले जाते हैं. अगर लर्निंग हमारी इस लाइफ में नहीं होगी तो दोबारा हमें आना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ वी ऑल इवॉल्व. सो उस पर कभी ध्यान ना दें कि वो ये कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ. कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. बस एक कोशिश है, करते रहिए, बस गुरुजी से जुड़ते रहिए, उनकी बातें, क्या चाहते हैं गुरुजी वो करिए. अगर आप घर में सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो गुरुजी के गरिमा के हिसाब से कैसे होता था एम्पायर स्टेट में, उसी हिसाब से चलें कि वही गुरुजी चाहते हैं, और उसी में ब्लेसिंग है. सो थैंक यू सो मच. जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. थैंक यू. जय गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी महाराज. थैंक यू so much Usha Singh aunty ji. On behalf of Shukrana Multilingual team and all the Sangat, with folded hands, I just say thank you so much for sharing all this, क्योंकि आज actually में need of the hour हो चुकी है. So That is संगत जी, आप सबसे भी हाथ जोड़ के ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम कहते हैं कि हम गुरुजी के सेवादार हैं या हम गुरुजी को मानते हैं, तो हम गुरुजी की माने भी, और सत्संग की मर्यादा को प्लीज हम फॉलो करें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ आगे हो चुका है. अगर हमारे से जो सीनियर्स हैं वो इतना फील करते हैं, तो हम सब भी वही फील करना चाहिए हमें भी. सो प्लीज लेट्स डू जस्ट दिस लिटिल एफर्ट फॉर गुरुजी महाराज, कि हम और कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट उनके लिए जाप, नाम जाप,
और सत्संग की मर्यादा और जो वो चाहते हैं हम वो एटलीस्ट कोशिश करें, सोच में लेकर के आए। करवाना तो महाराज ने है, बट हम ये सोच के कि महाराज ने करवाना है तो हम एफर्टलेसली बैठ जाएं, दैट इज नॉट राइट। और अगर हमें सब कुछ, जैसे अभी आंटी ने कहा कि प्लेटफॉर्म से रेडी मिल रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज लेट्स डू दिस एंड जस्ट स्टॉप ऑल दैट व्हाट गुरुजी डजंट वांट। जो उनकी मर्यादा है उनको मर्यादा में ही रहें हम लोग, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दें और अपने रास्ते पे चलने की हम सबको ब्लेसिंग्स दें और हम सब गुरुजी के लायक बन सके, यही एक रिक्वेस्ट है गुरुजी आपसे। अगेन थैंक यू सो मच उषा सिंह आंटी जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ब्लिसफुल जर्नी एंड दिस इज It ऑलवेज was अ प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस। it is just a big honor। और ये तो छोटी सी सेवा, मैं कहूँगी कि आई मीन जो भी सेवा, मैं कहूँगी कि सेवा तो कह भी नहीं सकती, ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो घर बैठे बैठे, पर ये गुरु जी के बारे में अगर एक संगत को भी उससे कुछ डिफरेंस लगा हो या कुछ चेंजेस आ जाएं, तो इट इज वर्थ इट। एंड आई एम ऑलवेज 24/7 अवेलेबल फॉर गुरु जी एनी टाइम, क्योंकि ये जीवन अब उनके लेखे ही है। क्योंकि गुरु जी ने एक बार, मैंने पूछा था उनसे, गुरु जी अब आप भगवान हो, भगवान मिल गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए जीवन में? एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। So that has been my life lesson, and this is what my Guruji wants me to do. और वो उनकी ही ये वाणी है, सब कुछ उनका ही है। तो thank you so much for giving me this opportunity, and thank you संगत जी। Have a beautiful night और day। आज तो सियाटल में सूरज चमक रहा है and इतनी ठंडी है। I know इंडिया में बहुत गर्म है इस समय, पर इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। आप जहाँ भी हैं वही ब्यूटीफुल जगह है आप सबके लिए, हम सबके लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच वंस अगेन।